शादी जो की जाती है वो 4 वजहों से की जाती है। अब वो 4 वजह सुनिए किस किस वजह से शादी की जाती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया माल की वजह से शादी की जाती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हुस्न व जमाल की वजह से शादी की जाती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बैकग्राउंड खानदानी शराफत की वजह से शादी की जाती है, हसब और नसब के एतबार से शादी की जाती है। और आका ने इरशाद फरमाया चौथी चीज़ जो है वो दीनदारी की वजह से शादी की जाती है। बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह, बोलिए ज़रा बेदारी लाइए। मैं शुरू हो रहा हूँ, जैसा आप चाहोगे मैं वैसा बोलूँगा। अल्लाह अल्लाह। ये 4 वजह जिनसे शादी की जाती है, जिनकी वजह से, किस वजह से? या तो माल की बुनियाद पर, किस वजह से? या तो हसब और नसब खानदान की बुनियाद पर, किस वजह से? या फिर हुस्न व जमाल खूबसूरती की बिना पर, या फिर दीनदारी की बिना पर। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया सुनो, जो गैर होते हैं, यहूद व नसारा होते हैं, वो खूबसूरती देख के शादी करते हैं, वो माल देख के शादी करते हैं, वो बैकग्राउंड देख के शादी करते हैं, वो खानदान देख के शादी करते हैं। लेकिन जो नबी का गुलाम होता है, जो आशिक रसूल होता है, जो सच्चा पक्का मोमिन होता है, ना माल देखता है, ना हुस्न व जमाल देखता है, ना खानदान देखता है। वो देखता है तो नबी की वफादारी देखता है, वो देखता है तो इश्क रसूल देखता है। अल्लाह अल्लाह। अब आओ मुस्तफ़ा को देखें। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 25 साल की हुई, 25 साल की उम्र शरीफ आपकी हुई, अल्लाह अल्लाह, आपका रिश्ता आया, आपका रिश्ता आया। और रिश्ते के आलम क्या, रिश्ते तो मुस्तफ़ा के इतने इतने रिश्ते। और रिश्ते क्यों ना आए जिसकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी जलवागर हो। आपके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला। जब आप ना राहों से गुजरते हैं, आप गलियों से गुजरते हैं, तो हर औरत की तमन्ना ये होती थी काश अब्दुल्ला का निकाह मुझसे हो जाए, काश अब्दुल्ला का निकाह मुझसे हो जाए। और जब शादी हो गई फिर गुजरते हैं तो सारी खवातीन ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। पूछा गया क्यों? तुम तो मुझसे शादी करने के लिए बेताब रहती थी, तड़पती थी। तो जवाब मिला अब्दुल्ला सुनो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं थी, तुम्हारी पेशानी में जो नूर चमक रहा था नूरे मोहम्मद की जरूरत थी। नूरे मोहम्मदी की वजह से अल्लाह अल्लाह हम तुमसे शादी करना चाहते थे। तो नूरे मोहम्मदी जिसकी पेशानी में जलवागर हो, उससे दुनिया की हर ख्वाहिश हसीन व जमील, दुनिया की हर उम्दा लड़की चाहती है कि मुझसे शादी हो जाए, मुझसे शादी हो जाए। अब वो बजाते खुद नूरे मोहम्मदी दुनिया में तशरीफ ले आया है। 25 साल की उम्र शरीफ है। अल्लाह अल्लाह। अगर कोई बस्ती में अच्छा लड़का हो, जो देखने में अच्छा हो, जो माल में अच्छा हो, जो बैकग्राउंड में अच्छा हो, हर एक इंसान चाहता है मेरी बेटी का निकाह इससे हो जाए। हर एक खानदान चाहता है हमारी खानदान की लड़की का निकाह इससे हो जाए, क्योंकि ये माल में भी सबसे आला है, ये हुस्न व जमाल में भी सबसे आला है, ये बैकग्राउंड के एतबार से भी सबसे आला है, ये खानदानी शराफत के एतबार से भी सबसे आला है। मेरे मुस्तफ़ा की 25 साल की उम्र शरीफ है। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा की जिंदगी को देखिए, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैकग्राउंड देखिए, खानदान देखिए, आपकी खानदानी शराफत देखिए। आप मक्का में पैदा हुए, सऊदी अरबिया में पैदा हुए। अल्लाह अल्लाह। आप बनु हाशिम से ताल्लुक रखते हैं, आप बनु हाशिम से ताल्लुक रखते हैं। बनु हाशिम वो कबीला था जो सारे खानदानों में सबसे अफजल और सबसे शरीफ खानदान माना जाता था, सबसे आला कबीला माना जाता था। और सैयद हजरात, सादात हजरात उसी खानदान, उसी कबीले की एक शाख है जिन सादात से, सैयदों से आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो। चाहे नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, चाहे आलिम हो या गैर आलिम हो, चाहे आमिल हो या गैर आमिल हो, कुछ भी हो, तुम सैयदों से मोहब्बत करते हो तो सिर्फ इसलिए मोहब्बत करते हो इसकी रगों में नबी का खून है, यह नबी का औलाद है। अल्लाह अल्लाह। अब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, बनु हाशिम से ताल्लुक रखते हैं, जो खानदान सारे खानदानों में आला है, जिसकी शराफत सारे खानदानों में सबसे नुमाया है। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैकग्राउंड सबसे आला है, खानदान सबसे आला है, आपका खानदान की शराफत सबसे आला है, तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदान में सबसे आला है। अब आओ माल की बात करते हैं। लोग कहती है कि मुस्तफ़ा गरीब है, लेकिन मैं कहता हूँ मुस्तफ़ा गरीब नहीं, मुस्तफ़ा ने तो सारी कायनात को पाला है, मुस्तफ़ा ने तो सारी कायनात को खिलाया है। कैसे खिलाया है? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, उसके बाद में एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के यहाँ तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा के पेट से पत्थर बंधे हुए हैं। हज़रत आयशा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा आयशा रोने लगी, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, अपने रब से इतनी तो दुआएं कीजिए, ये नौबत तो ना आए, फाका कशी की नौबत तो ना आए। आप पेट से पत्थर बांधते मुझसे देखा नहीं जाता है। अल्लाह अल्लाह। आप पेट
पेट से पत्थर बांधते हैं, मुझसे देखा नहीं जाता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या ये तुम समझती हो ये गरीबी मुझ पर जबरदस्ती तसल्लुत की गई है? क्या ये समझती हो गरीबी मुझ पर जबरदस्ती तसल्लुत की गई है? हजरत अम्मा आयशा कहने लगी, या रसूलल्लाह फिर क्या मतलब है? आका ने इरशाद फरमाया, ए आयशा ये देखो, ये जो पहाड़ नजर आ रहे हैं, अगर मैं इन्हें इशारा करूं तो ये सोना चांदी के बन के मेरे साथ चले, मेरे साथ चले। अल्लाह अल्लाह, आज 1 तोला जेवर हो, आज 10 तोला जेवर हो, आज 1 किलो सोना हो तो लोग फख्र करते हैं, फख्र करते हैं। मैं कहता हूं मुस्तफा की जिंदगी ये है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर कबीरा पेट से पत्थर बांधे, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाका किए, लेकिन क्यों? इसलिए नहीं गरीब थे, नहीं नहीं नहीं, मुस्तफा तो सारी कायनात में सबसे आला है, मुस्तफा तो सारी कायनात में सबसे ज्यादा अमीर है, मुस्तफा से बड़ा अमीर कोई नहीं। तभी तो बरेली का इमाम कहता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालदारी में भी सबसे आला, बैकग्राउंड में सबसे आला, खानदानी शराफत में सबसे आला, कबीले में सबसे आला है और माल में भी सबसे आला है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने पेट से पत्थर बांधे उसकी वजह यह है। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा जानते थे मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो माली एतबार से कमजोर होंगे, जिनके पास खाने के लिए सामान नहीं होगा, जिनके पास बड़ी बड़ी शादियां करने के लिए बड़ी बड़ी अच्छी चीजें नहीं होंगी, तरह तरह के खाने नहीं होंगे, तो वो अल्लाह अल्लाह उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने नबी की जिंदगी को देख ले, अरे जिस उम्मती का नबी अपने पेट से पत्थर बांध सकता है, फिर उस नबी का उम्मती गरीबी में जिंदगी बसर क्यों नहीं कर सकता है? अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल में भी सबसे आला है और मुस्तफा ऐसे लीडर हैं, ऐसे लीडर हैं। अल्लाह अल्लाह, जब मस्जिद बन रही थी ना, मस्जिद बन रही थी, जब पत्थर उठा रहे थे सिहाबा, अल्लाह अल्लाह, सिहाबा के कांधों पे एक एक पत्थर था, हर सिहाबी के कांधे पे मजदूरी कर रहे थे, मस्जिद की तामीर होनी थी, एक एक पत्थर था। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों कांधों पे 2-2 पत्थर उठाकर ले जा रहे थे। बोलिए बोलिए जरा सुभान अल्लाह। भाई बेदारी लाइए, बहुत जल्दी बात खत्म करने वाला हो। 2-2 पत्थर लेके जा रहे थे। सिहाबी ने देखा, या रसूल अल्लाह आप क्यों परेशान होते हैं, मैं आपके 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 नंबर का मां पत्थर ढोलूंगा। अल्लाह अल्लाह, लीडर हो तो ऐसा लीडर हो जो सारी कायनात में सबसे आला है, जो नबियों का सरदार है। आज के दौर में प्रधान बन जाए, आज के दौर में जिला पंचायत सदस्य बन जाए, विधायक बन जाए, एमएलए बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, उसका पीए अलग होता है, उसका सीए अलग होता है, उसका अकाउंटेंटर अलग होता है, उसका मोबाइल पकड़ने के लिए अलग से होता है, उसकी फाइल पकड़ने के लिए अलग से होता है। लेकिन आओ आमिना के लाल की जिंदगी देखो, हमारे नबी की शान देखो, जो सारी कायनात का मालिक है, जिसके लिए सारी कायनात का वजूद बख्शा गया, जिसके लिए फर्श बिछाया गया, जिसके लिए आसमान को सजाया गया, जिसके लिए जन्नत बनाई गई। अल्लाह अल्लाह, जिसके कदमों को जिब्रील अमीन चूमते हैं, जिसने अपने माथे की निगाहों से अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार किया हो, जिसने अपने माथे की निगाहों से जिब्रील अमीन का दीदार किया हो, उसकी शान ये है। जब गरीब, अल्लाह अल्लाह, जब सिहाबी साथ में काम करते हैं, सिहाबियों के साथ में मेरे मुस्तफ़ा भी काम करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने दुनिया को रईस बनाना सिखाया है, मेरे मुस्तफ़ा ने दुनिया को लीडर बनने का तरीका बनाया है। लीडर बनो तो सोने वाले नहीं, बल्कि गरीबों के साथ उनकी मदद करने वाले बनो। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल में भी सबसे आला, मुस्तफ़ा किरदार में भी सबसे आला। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसब व नसब में भी सबसे आला है। अब आओ तीसरी सूरत पे चलते हैं। जो शादी की जाती है वो जमाल की वजह से की जाती है, और जब जमाल की बात आ गई तो फिर पूछो ही मत। मेरे मुस्तफ़ा का जमाल कैसा, मेरे मुस्तफ़ा की खूबसूरती कैसी, नबी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न कैसा। अल्लाह अल्लाह, हजरत हसन कहते हैं लम तरा कत्तु आईनी, या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने तो ऐसा देखा ही नहीं। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं।